हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स। प्यारे बच्चों, ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन है टू मेक ग्लोबल आवरसेल्व्स। आज हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे सिर्फ हम अपने देश तक सीमित नहीं हैं। आज हम एजुकेशन गेन करने के लिए दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। दूसरी कंट्री के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारी कंट्री में आ रहे हैं। सेम बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो सिर्फ एक देश में सीमित ना रहकर बहुत सारे देशों में अपने बिजनेस कर रही हैं। जैसे मैकडोनाल्ड सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका। आज टेक्नोलॉजी एक देश दूसरे देश के साथ साझा कर रहा है। जैसे अगर हम बात करें भारत और रशिया की, मानव रहित पनडुब्बी का एग्जाम्पल है। दोनों देश मिलके उस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो आज हम ग्लोबली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, और वो ग्लोबली इतने एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं कि आज हमारी भाषा, हमारा व्यवहार, हमारी आदतें, हमारा खान पान, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं एक दूसरे से रिलेट हो गई हैं। आज हम सिर्फ ट्रेड और बिजनेस से ग्लोबलाइजेशन को रिलेट नहीं करते, उसके बहुत सारे टाइप्स की बात करते हैं। जैसे हम बात करें ग्लोबलाइजेशन के टाइप की, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सोशल ग्लोबलाइजेशन है, जहाँ हम अपने सोशल वैल्यू एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन, जिसमें हम टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन में हम एक दूसरे की विदेश नीति में भागीदारी लेते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, आज भारत और चाइना के बीच कोई मुद्दा उठता है तो वो सिर्फ भारत और चाइना उसे सॉल्व नहीं करेंगे। उस मुद्दे को डिज़ोल्व करने के लिए इंटरनेशनल बैठकें होंगी और उस मुद्दे पर चर्चा की जाएंगी। सेम सिचुएशन अगर हम और थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन को एक्सप्लोर करें तो कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, यानी कि जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, खान पान है, रीति रिवाज हैं, वो सब हम इंटरनेशनल लेवल पे फोकस करने के साथ अडॉप्ट करते हैं। जैसे हमारे भारत में क्या मनाया जाता है, वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। तो ये किसका परिणाम है, किसका रिजल्ट है? ग्लोबलाइजेशन का। और हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन, जिसमें हम एक देश दूसरे देश के साथ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियली लेन देन करता है। तो इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन ने हमारी लाइफ को पूरी तरीके से इफ़ेक्ट किया है, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। अब हम अपने कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और यहाँ अब हम चर्चा करेंगे ग्लोबलाइजेशन के इफ़ेक्ट्स। पहले हम चर्चा करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं। अभी हमने अपने टॉपिक में चर्चा की थी कि लाइफ के हर पार्ट को ग्लोबलाइजेशन ने प्रभावित किया है। तो उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या हुए हैं कि हम एक दूसरे से कोरिलेट हुए हैं, एक दूसरे को समझ पाए हैं, एक दूसरे के साथ हमारी ब्रदरहुड की फीलिंग, या हम कहें इंटीग्रेशन या वी फीलिंग क्रिएट हुई है, ब्रदरहुड की फीलिंग क्रिएट हुई है। क्योंकि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के टच में आई है, तो हमने इंटीग्रेशन किया है, साझा किया है अपने विचारों को। इससे हुआ क्या है कि जो पहले एक वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो जाती थी, कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की वजह से उसमें कमी आई है। यानी कि हम डेवलपिंग स्टेज की ओर आगे बढ़े हैं, और जो ऐसा एनवायरनमेंट था जिससे दूरियां बढ़ रही थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। तो ग्लोबलाइजेशन का सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि भाई रोज़गार बहुत सारे हमें उपलब्ध हुए, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियां आई, लोगों की इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसमें सुधार हुआ या इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। इसके अलावा अगर हम और थोड़े से आगे बढ़ें तो हमें बिजनेस आइडियाज़ मिले, टेक्नोलॉजी स्प्रेड हुई है। इसके अलावा जो बहुत सारे ऐसे कॉमन इश्यूज थे, जैसे इन्वायरमेंट को लेके, पोल्यूशन को लेके, इस तरह के जो जनरल इशू हैं, तो ग्लोबल लेवल पे हमने उसके लिए सेमिनार अरेंज किए, वर्कशॉप अरेंज की, यानी कि ग्लोबल लेवल पे उसका समाधान करने की कोशिश की जा रही है। अगर हम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहले शिक्षा का जो दायरा था वो सीमित था। अब हम इंटरनेशनल लेवल पे एजुकेशन की मैनेजमेंट की बात
करते हैं। टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन को इफ़ेक्ट किया है। जैसे अगर हम कोरोना काल की बात करें तो ऑनलाइन सिस्टम से सभी एक दूसरे से कनेक्ट थे। तो वो किसकी वजह से संभव हो पाया? ग्लोबलाइजेशन की वजह से या टेक्नोलॉजी की वजह से? तो ये सारी चीज़ें हमारी एक पॉजिटिव एनर्जी का ही परिणाम है, जो किसकी वजह से संभव हो पाया है? ग्लोबलाइजेशन की। प्यारे बच्चों, कहा जाता है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो किसी चीज़ के अगर पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं तो उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट आने की भी संभावना रहती है। तो अब हम चर्चा करेंगे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स की। में देख ही पा रहे हैं कि कितने सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। कौन कौन से इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर है, लॉस ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है, इंक्रीजिंग इन इनइक्वलिटी है, या और हम कहें नेशनल कंपनीज़ का डोमिनेंट है, स्लम एरिया में लगातार बढ़ोतरी होना है, ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन है। अगर इन सभी जो अभी हमने समझे हैं, इन सभी कंसेप्ट को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें, तो जैसे एक मल्टीनेशनल कंपनी की वजह से कंपटीशन बढ़ा है क्योंकि उन्हें स्किल्ड लेबर चाहिए। अब स्किल्ड लेबर तैयार करने के लिए एजुकेशन का वोकेशनलाइजेशन बढ़ा है, शिक्षा व्यवसायीकरण की तरफ बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि स्कूल्स जो हैं वो या कॉलेजेस अच्छे प्लेसमेंट का दावा करके मनमानी फ़ीस वसूल करते हैं। अब वहाँ भी जब बच्चे सफल नहीं हो पाते तो वो या तो किसी साइबर क्राइम की तरफ मुड़ते हैं या फिर विदेश में चले जाते हैं। स्थिति में दो चीज़ें संभव होती हैं, ब्रेन ड्रेन और दूसरा मॉरलिटी को ख़त्म करना या क्राइम रेट का बढ़ना, या कंपटीशन की वजह से जब जॉब नहीं मिल पाती तो वो स्ट्रेस या तनाव में होते हैं और आत्महत्या जैसे कदम उठाने लग जाते हैं। तो हमारी पीढ़ी जो है, युवा पीढ़ी, ग्लोबलाइजेशन की वजह से खतरे में है। और ख़तरा क्या हो सकता है? स्वास्थ्य का खतरा हो सकता है, क्योंकि आज के टाइम में हम परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इससे इन्वायरमेंट तो पॉल्यूट होता ही है, साथ ही साथ बहुत सारी बीमारियां भी हमारे पास आ रही हैं। जैसे अगर हम एक युद्ध का ही एग्ज़ाम्पल लें, पहले युद्ध होते थे तो शांतिपूर्ण तरीके से ही हम उनमें नियम फ़ॉलो करते थे। जैसे जो महिलाएं हैं, निहत्थे पुरुष हैं, उन पे वार नहीं किया जाता था। लेकिन आज हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना ही, उस सोच को ही सोचना हमारे लिए एक खतरा पैदा कर देता है कि अगर ऐसा होता है, भविष्य में तृतीय विश्व युद्ध होता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है, तो पूरी दुनिया ख़त्म हो सकती है। अब मल्टीनेशनल कंपनियों की आने की वजह से जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ थी वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं, क्योंकि वो उस कंपटीशन में एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार नहीं कर पा रही हैं और सरवाइव नहीं कर पाती हैं। अगर हम इकोनॉमी में नेगेटिव इफ़ेक्ट्स की बात करें तो हम जानते ही हैं कि जो भी इंटरनेशनल मार्केटिंग या बिज़नेस होता है वो अमेरिकी डॉलर में होता है, और अमेरिका एक डेवलपिंग कंट्री है, तो वहाँ का जो डॉलर है उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। इसकी वजह से इंटरनेशनल जो बिज़नेस है उस पर उसका साइड इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी कि एक नेगेटिव असर पड़ता है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ नहीं हैं, जो संघर्ष कर रही हैं, जैसे आप श्रीलंका का ही एग्ज़ाम्पल लेके चल सकते हैं कि वहाँ पे आर्थिक मंदी कितनी आ गई थी। तो इसकी वजह से जो दूसरे देश हैं उनमें आर्थिक मंदी का दुष्प्रभाव आ जाता है। प्यारे बच्चों, एज ए कंक्लूज़न हम कह सकते हैं कि अगर हम ग्लोबलाइजेशन के साइड इफ़ेक्ट से बचना चाहते हैं तो हमें उसके प्रॉपर यूज़ को समझना होगा। इसके प्रॉपर यूज़ को समझकर ही हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप कंसेप्ट को आसान शब्दों में समझ चुके होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।